हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने ही यूट्यूब चैनल SR स्टडी नंबर 1 में बहुत बहुत स्वागत है। आज के बेसिक वीडियो में हम जानेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या और विषम संख्या के बारे में पूरा डिटेल से बात करेंगे और डिटेल से नोट्स को समझाया जाएगा। तो दोस्तों, आप इससे पहले भी हम बेसिक मैथ का वीडियो अपलोड कर रखे हैं, उसको भी नहीं देखे हैं तो जाकर उसमें भी आप आराम से समझ सकते हैं, आराम से उसको समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, आसानी से उसको याद कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। 0 से स्टार्ट होगा और आपको ये वीडियो हीरो बनाएगा बेसिक मैथ में। तो चलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए समझते हैं। शून्य जो होते हैं, शून्य क्या होते हैं, यानी कि 0 क्या होते हैं, इसके बारे में समझते हैं। 0 क्या होते हैं। शून्य उदासीन है। शून्य क्या है? उदासीन है, यानी कि न्यूट्रल है। शून्य पूर्ण संख्या है। शून्य पूर्ण संख्या है। शून्य पूर्णांक संख्या है। शून्य धनात्मक और ऋणात्मक, यानी कि अधनात्मक एवं अऋणात्मक भी है। शून्य सम संख्या होती है जब वह 2 या 2 से विभाज्य हो। शून्य सम संख्या होती है जब वो 2 या 2 से विभाजित होता है, तो उसको हम शून्य संख्या बोल सकते हैं। ग्रुप के x अक्ष हो तो y अक्ष या यह संख्या, x अक्ष हो तो y अक्ष या यह संख्या या y अक्ष पर पूर्णांक संख्या पर इस्तेमाल होता है। कहाँ पर इस्तेमाल होता है? पूर्णांक संख्या पर इस्तेमाल होता है। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है। सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती। इस तरह की क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिल रहा होगा। अब चलिए समझते हैं परिमेय संख्या, यानी कि रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको समझना बहुत ज़रूरी पड़ता है। जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p ≠ 0 हो, उसे परिमेय संख्या कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? परिमेय संख्या कहलाते हैं। परिमेय संख्या समझ में आ गया। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, अवसानी दशमलव प्रसार, ये दोनों का इंग्लिश होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल किसे कहते हैं? किसी भी भिन्न में उसके हर से अंश में भाग देने पर जो दशमलव प्रसार के बाद पूर्णतः विभाजित हो, उसे शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। जैसे कि 23/2 इसको डिवाइड करेंगे तो होगा 11.5। इसको किया हुआ है, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। इसका क्या होगा? 11.5 इसका फाइनली आंसर होगा। चलिए अब आगे समझते हैं। किसी भाग में उसके भाजक से भाग देने पर जो दशमलव के बाद पूर्णतः विभाजित हो, उसे शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर समझाया गया है, इसको आसानी से समझ सकते हैं। भाजक, ये भाज्य, ये भागफल, ये शेषफल। अशांत दशमलव प्रसार या अनवसानी दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार का दूसरा नाम क्या होता है? अनवसानी दशमलव प्रसार। इसका इंग्लिश एक ही होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये क्या होते हैं? अनवसानी दशमलव प्रसार क्या होते हैं? इसको समझने के लिए, किसी परिमेय संख्या हर से अंश में भाग देने पर जो दशमलव के बाद पूर्णतः विभाजित ना हो, उसे अनवसानी दशमलव प्रसार कहते हैं। जैसे कि आपको समझाने के लिए यहाँ कुछ मैथ्स को बनाए हैं। 7 को 11 में भाग देंगे तो ये इस तरह की कुछ आंसर आएगी। आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, इसको भी देखकर आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए अब इसका दूसरा तरीका में हम क्या बोल सकते हैं? किसी भाग में भाजक से भाज्य में भाग देने पर जो दशमलव के बाद पूर्णतः ना हो, मतलब पूर्णतः विभाजित ना हो, उसे अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। जैसे कि आपको ऊपर पे दिख रहा होगा, ये पूर्णतः विभाजित नहीं हुआ है, ये अशांत दशमलव प्रसार है या अनवसानी दशमलव प्रसार है। दोस्तों, यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया होगा। अब चलिए आगे समझते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है। ये सब बेसिक बातें समझना, लिखना, पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। तो चलिए इसको आसानी से समझिए। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या यानी अशांत आवृत्ति। अशांत आवृत्ति का दूसरा नाम होता है पुनरावृत्ति। इसका इंग्लिश एक ही होता है, रिपीटिंग डेसिमल। क्या होता है? रिपीटिंग डेसिमल। और दूसरा जो होता है, ये होता है अशांत अनावर्ती। इसको दूसरा नाम हम कह सकते हैं अनवसानी, यानी कि नॉन रिपीटिंग। जो रिपीटिंग नहीं होता है उसको क्या कहते हैं? अशांत आवृत्ति। अब देखते हैं दोस्तों, परिमेय संख्या का कुछ एग्जाम्पल है, इसको आप आसानी से लिखिए और आसानी से समझिए। परिमेय संख्या 3 1.452911545, इस तरह से कुछ परिमेय संख्या का एग्जाम्पल है। और इधर है अपरिमेय संख्या 222
यानी कि ये रिपीट हो रहा है, यानी कि ये और भी आएगा, 2 2 ही आएगा यानी। और दूसरा एग्जांपल इसका इस तरीक़ा से हो सकता है 2 3 और 3 जो है कि ये रिपीट होगा, मतलब 3 पे रेकरिंग है तो ये रिपीटिंग होगा बार बार, तो इसको भी आसानी से समझिए। और ये मतलब पॉइंट जो है ऊपर पे, इसका मतलब भी होता है कि नहीं ये बार बार आएगा, यही रिपीट होगा। तो चलिए अब आगे समझते हैं, कुछ नोट में कुछ बातें हैं, इसको आसानी से समझिए। परिमेय संख्या के समूह को Q से सूचित किया गया है, Q से सूचित या डिनोट किया गया है। क्या किया गया है? Q से डिनोट किया गया है। और N यानी कि नंबर जो होते हैं W से बड़ा होते हैं, 1 से बड़ा होते हैं, और जो है कि Q से 1 बड़ा होते हैं। अपरिमेय संख्या को चलिए अब आसानी से समझते हैं, आसानी से डिटेल से इसके बारे में बात करते हैं। ऐसी बेसिक बातें दोस्तों आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है। अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर, जिन संख्या को p/q के रूप में लिखा नहीं जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि 3/√3, 1/√3, 5+√7, 5+√7 etc. इस तरह की कुछ नंबर हैं अपरिमेय संख्या में आते हैं। चलिए अब आसानी से समझते हैं पाई के बारे में। पाई जो होते हैं दोस्तों, पाई के बारे में आज हम समझते हैं। पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई का मान 22/7 लिया जाता है। पाई का मान कितना लिया जाता है? 22/7 किया जाता है। अपरिमेय संख्या को IR से सूचित यानी डिनोटेड किया गया है। और नोट में है दोस्तों, ये समझिए, परिमेय संख्या हमेशा परिमेय संख्या के बराबर इक्वल होते हैं। परिमेय संख्या जो होते हैं वो हमेशा परिमेय संख्या के क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, यानी कि बराबर होते हैं। अब आगे है, अपरिमेय संख्या हमेशा अपरिमेय संख्या के बराबर होते हैं। परिमेय परिमेय के बराबर होते हैं, अपरिमेय अपरिमेय के बराबर होते हैं। अपरिमेय यानी कि परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या को जोड़ने पर, घटाने पर, गुना करने पर और भाग देने पर जो परिमाण आएगा वो भी अपरिमेय होगा, यानी अपरिमेय संख्या होगा। अब यहाँ तक दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की दिक्कतें अगर है तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए। दोस्त भी आपका कुछ ना कुछ सीखे बेसिक बातें, तो आपको भी उससे कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं वास्तविक संख्या के बारे में। किसके बारे में? वास्तविक संख्या के बारे में। आप बहुत ऐसा क्लास किए होंगे यूट्यूब पे, लेकिन इस तरह की मज़ेदार क्लास आपको नहीं मिला होगा। तो दोस्तों इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वास्तविक संख्या के बारे में आसानी से समझिए। वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। क्या? रियल नंबर। परिमेय संख्याओं तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। 0 क्या है? वास्तविक संख्या 0/9। ये कुछ एग्जाम्पल है दोस्तों, आप आसानी से समझिए, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। वास्तविक संख्या के समूह को R से सूचित किया जाता है। कि किससे सूचित किया जाता है? R से सूचित किया जाता है। ये रहा कुछ नोट में बातें, इसको भी आप आसानी से समझिए। भिन्न या भिन्नात्मक संख्या, इसके बारे में चलिए आसानी से डिटेल से बात करते हैं। भिन्न या भिन्नात्मक संख्या यानी कि फ्रैक्शनल नंबर, वैसी संख्या जो हमेशा p/q के रूप में रहते हैं, जहां p तथा q पूर्णांक संख्या हो, उसे भिन्न या भिन्नात्मक संख्या कहते हैं। ये रहा एग्जाम्पल, आसानी से इस एग्जाम्पल को समझिए। दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही रहेगा। इस तरह की बेसिक चीज़ें आपको अगर समझ में आई तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर